लोग कहाँ जा रहे थे और पुलिस ने क्यों रोका है? हम लोग जो है लखनऊ विधानसभा जा रहे थे, एक विधानसभा घेराव करने जा रहे थे जी। लखनऊ के लिए। हम लोग सुबह जैसे ही निकले वैसे ही यहाँ अपने जो है पुलिस वालों ने रोक के हम लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार कर दिया और हम लोग इसका विरोध भी किए। काफ़ी विरोध करने के बाद भी जो है हम लोगों को यहाँ से जाने दिया। नहीं तो आप लोग किस लिए जा रहे थे? हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे कि संविधान बचाने के लिए हम लोग जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, दमनकारी नीतियाँ हैं जो नीतियाँ शासन की, उसके विरोध में हम लोग आज जो है विधानसभा घेरने के लिए। भारत के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम गरीबों और मजलूमों की आवाज़ जो उठाने का काम कर रहे थे, उसको इस दमनकारी सरकार ने दबाने का काम किया है, कुचलने का काम किया है। इसी कारण हम लोग आज विधानसभा घेरने जा रहे हैं। ये गरीबों और मजलूमों की कोई बात सुनना नहीं चाहिए सरकार को। सदन में आप विरोध तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप क्या करेंगे? तो आज तो हम लोग गिरफ्तार ही हैं। अब आगे की जो भी आगे निर्देश होंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी के जो भी निर्देश होंगे उनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हम लोग गांधीवादी नीति अपना कर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और चाहे हम लोगों को लाठियाँ खानी पड़े, चाहे गोलियाँ खानी पड़े, हम लोग इससे दबेंगे नहीं। हमारा नेता भी जो है वो भी कहता है कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद। को बचाना है। इस सरकार की जो मंशा है, आरएसएस का संविधान जो लागू करना चाहती है, इसको हम लोग किसी हाल में नहीं लागू होने देंगे। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर हाल में इसकी जमहूरियत को, इसके संविधान को हम लोग हर हाल में बचाएंगे, चाहे इसके लिए हमको कोई भी कुर्बानी देना पड़े। ये देश संविधान से चलना है, न कि लोगों की दमनकारी नीतियों से। और संविधान को यहाँ कुचला जा रहा है, सारी संस्थाओं को यहाँ दबाया जा रहा है, अपनी नीतियों को लागू किया जा रहा है। और इसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था कायम रखने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को जो भी कुर्बानी देनी होगी उसके लिए तैयार हैं और सदैव लगे हुए हैं। हम लोग हमेशा कुर्बानी देते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सच्चे सिपाही हैं। हम लोगों को कुछ भी करना पड़े हम लोग करते रहेंगे। जैसे हमारे अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश रहेगा उसी दिशा निर्देश हम लोग चलेंगे आगे। कांग्रेस की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। हम लोग उसी विचारधारा को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से अपने इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं। लेकिन योगी की सरकार जो है वो दमनकारी नीतियों को लेकर के हमको शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आंदोलन हम करना चाहते हैं, कोई भी बात उठाना चाहते हैं, गरीबों की, मजदूरों की, वो बात हमारी सुनना नहीं चाहते हैं। हर तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हमारे संविधान के अंदर ये दिया हुआ है कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, कह सकते हैं। ये भारत के संविधान में दिया हुआ है, उसको भी ये दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार आज तक मैंने नहीं देखी जिसने इस तरीके का जो जुल्म किया है कि हमको अपनी आवाज़ उठाने तक की रोका जा रहा है। नहीं, महंगाई के ऊपर आप क्या कहेंगे? महंगाई आप चारों तरफ देख रहे हैं कि महंगाई का आलम क्या है। कहीं पर कोई भी, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, इनकी सारी घोषणाएं सब इस तरीके की घोषणाएं हैं। किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, वो भी नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो भी नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं। और बेरोजगारों का आलम तो ये है, जब भी कोई नौकरी की वैकेंसी निकलती है उसका पेपर पहले ही लीक हो जाता है। तो ये सब क्या है? पहले लीक हो जाता है। आज की सबसे मूल समस्या है डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही, किसान मारा घूम रहा है। देश की संस्थाओं को 1-2 बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया, जैसे कि LIC है, जैसे कि हवाई अड्डे हैं, जैसे कि बंदरगाह है, जैसे कि कोयला खदानें हैं। इन सब चीज़ों को उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है।
अब कृषि जैसी चीज़ों को भी उद्योगपतियों को देने की तैयारी है, जिसके विरोध में हम कांग्रेस लोगों की हमेशा विरोध रहा और अब भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये शासन मोदी और योगी का हम समाज के लोगों को दबाने का कार्य कर रही है। उसी के विरोध में हम लोग आज लखनऊ धरना प्रदर्शन करने और विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, जिसमें यहाँ की स्थानीय पुलिस ने हम लोगों को रोक लिया और गिरफ्तार किया हुआ। और उसके बाद सरकार ये कहती है, चाहे मोदी योगी, पिछली सरकार ने दिया क्या, कांग्रेस हमको दे क्या गए, अगर हमने तुम्हें दिया नहीं तो बेच क्या रहे हो। और खैर ये उनकी कोई खास बात भी नहीं। हर नालायक बेटा ये कहता है हमें बाप दही क्या गया, जो कुछ कर रहे हैं बर्बाद। जो कांग्रेस ने जितना बनाया वो आप बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं तो आप ये बेच कहाँ से रहे हैं। सब कुछ बेचे जा रहे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, कोई भी जनहित की कोई बात नहीं करते। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान घूम रहा है, कुछ नहीं बात करना है, बस आपस में लड़ाना और राज करना, ये इनकी नीति है। कांग्रेस इसका हर हाल में विरोध करती है और करती है। किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। जब काश्तकार के पास लाही खत्म हो गई तब उन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए और कह दिया कि हम काश्तकार को बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं। अरे भाई, जब काश्तकार को आप तोहफा दे ही रहे हैं तो उनकी लाही जब पैदा हुई थी तब क्यों आपने महंगी क्यों नहीं खरीदी? आप महंगी जब कर रहे हैं जब उसके पास कुछ रह नहीं गया। उद्योगपति तेल भरे बैठे हैं तब आप महंगाई कर रहे हैं, कह रहे बोल रहे हैं हमने काश्तकार को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। क्या भाई आपने तोहफा दे दिया? जब उनके पास कुछ रहा ही नहीं तो आप कह रहे हैं हमने तोहफा दिया। ये है इसी सरकार। क्या बताएं सरकार की कितनी बातें बताएं इन सरकार की। अरे सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो सरकारी अस्पताल के अंदर 1 रुपये का पर्चा लेकर हमारा गरीब भाई जाता है, उसको भी प्राइवेट में ले जाना चाहते हैं। सारे स्कूल को प्राइवेट करना चाहते हैं। बिजली का प्राइवेट करने का ऐलान हो चुका है, सभी जान रहे हैं। और प्राइवेट में क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं। 1 रुपये का पर्चा, सरकारी अस्पताल में जाइए, दवाइयाँ मिल जाएंगी। तमाम हमारी सरकारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें कि तमाम मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन नहीं साहब प्राइवेट कर दिया जाए। तो प्राइवेट करने से क्या हो? गरीब तो मरेगा बेचारा, उसके पास कुछ है ही नहीं है।